हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ वन टक्स ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी। तो बैक पार्ट हमने स्टिच कर लिया है। तो देखिए, बैक पार्ट की कटिंग स्टिचिंग का जो वीडियो है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं आपके साथ इसकी फ्रंट पार्ट की कटिंग स्टिचिंग शेयर करूँगी। तो देखिए, ये हमारा मेन फैब्रिक है, ये लाइनिंग वाला फैब्रिक है और इसमें हम स्लीव्स के लिए नेट यूज़ करेंगे क्योंकि हम पफ स्लीव्स बनाएंगे। तो देखिए, हमने जो बचा हुआ अस्तर है उसको इस तरीके से आयरन करके अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम फ्रंट से हुकाई रखेंगे इसमें। तो इस तरीके से आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेना है हुकाई के लिए। तो इस तरीके से हम हाफ इंच पे इस तरीके से चौक से निशान बना के लाइन को सीधा ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, नीचे से भी आपको फैब्रिक को सीधा कर लेना है। तो उसके लिए आपको इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लीजिए। यहाँ से कट करके इस फैब्रिक को निकाल लीजिए। अब हम हमारे ब्लाउज़ की लंबाई का नाप लगाएंगे। तो देखिए, जो भी मेज़रमेंट आपका बैक पार्ट का है वही मेज़रमेंट आपको फ्रंट पार्ट में भी लेना है। तो मेज़रमेंट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हम हमारे ब्लाउज़ की नाप लगाएंगे। तो देखिए, शोल्डर हम ले रहे हैं, हमने बोट नेक के अकॉर्डिंग बैक पार्ट में लिया था शोल्डर, तो हम फ्रंट पार्ट में भी बोट नेक के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। तो शोल्डर हमने 6.5 लिया है, आर्म होल भी हमने 6.5 इंच ले लिया है। अब यहाँ से इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेना है आपको। नीचे साइड से भी लाइन को सीधा कर लेना है। अब हम अपने चेस्ट का नाप लगाएंगे। तो देखिए, चेस्ट का आपको जो नाप लगाना है वो हाफ इंच अपने जो हुकाई की पट्टी है उसको छोड़ते हुए आपको टेप को रख के नाप लगाना है। अब देखिए, यहाँ से लाइन को सीधा कर लेंगे, यहाँ से भी इस तरीके से सीधा कर लेना है। हम वन टक्स पे बना रहे हैं इसलिए हम इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। अब देखिए, आर्म होल की गोलाई दे देना है 1 इंच पे। तो ये हमारी बैक पार्ट के अकॉर्डिंग हुई। अब हमको फ्रंट पार्ट के लिए हाफ इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि इसमें हम बोट नेक के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। तो बोट नेक के अकॉर्डिंग हम हाफ इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें गोलाई को लेते हैं। अब यहाँ से हाफ इंच शोल्डर को हम डाउन कर देंगे। तो देखिए, गले की जो चौड़ाई हमने रखी वो 3.5 इंच ही ली है, जैसा हमने बैक पार्ट में रखा था। अब यहाँ से हम गले की जो लंबाई लेंगे वो 6 इंच लेंगे। अगर आपको फ्रंट में भी बोट नेक के अकॉर्डिंग चाहिए तो आप यहाँ से 3 से 3.5 इंच ले सकते हैं। हम यहाँ से हल्का सा इस तरीके से शेप देते हुए गले को बनाएंगे। अब हम हमारे ब्लाउज़ की कटिंग कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ से हमको टक्स के लिए नाप लगाना है फ्रंट पार्ट में। तो हम हाफ इंच जो हुकाई की पट्टी उसको छोड़ते हुए 4 इंच पे निशान लगाएंगे और ऊपर से हम 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे अपने टक्स पॉइंट पे। और दोनों पॉइंट को इस तरीके से मिला लेना है आपको। हाफ इंच दोनों तरफ लेंगे इस तरीके से और निशान लगाएंगे। तो देखिए, हमारा ये जो नाप है वो तैयार हो गया। इसके अकॉर्डिंग हमको मेन फैब्रिक को भी कट कर लेना है। तो देखिए, हमने मेन फैब्रिक को भी लाइनिंग वाले पार्ट के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। अब इसको स्टिच करेंगे। तो मेन फैब्रिक को आपको सीधा रखना है, इसके ऊपर लाइनिंग वाले फैब्रिक को रखेंगे और गले के पास और कमर के पास से इसको स्टिच करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से दोनों पार्ट को बराबर रखना है अच्छे से और गले के पास से इस तरीके से इसको स्टिच करेंगे हम। अब नीचे कमर की तरफ से भी देखिए बराबर रखते हुए स्टिच कर लेना है। अब गले के पास से हल्के हल्के से कट लगा लीजिए ताकि ये फिनिशिंग से पलट जाए। इसी तरीके से हम देखिए दूसरे वाले पार्ट को भी तैयार कर लेंगे। तो देखिए, दोनों पार्ट को हमने स्टिच करके पलट लिया है। अब इसकी चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों पार्ट को हमने स्टिच कर लिया है। जो साइड से फैब्रिक है इसको कट करके निकाल लेना है। तो देखिए, हमने दोनों पार्ट को स्टिच कर लिया है। अब हम टक्स डाल के अपने ब्लाउज़ को तैयार करेंगे। दूसरे पार्ट में भी हम इसी तरीके से टक्स स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, हमारे दोनों ब्लाउज़ में हमने टक्स डाल के तैयार कर लिए हैं और इस तरीके से देखिए हमारा पफ आया है। तो अब हम हुकाई की पट्टी लगा के अपने ब्लाउज़ को तैयार करेंगे। सबसे पहले हम हुक वाली पट्टी को बनाएंगे। तो देखिए, ऊपर से हाफ इंच फोल्ड करते हुए आपको स्टिच करना है और नीचे से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। अब पट्टी को पलटेंगे और ऊपर से एक सिलाई और लगा लेंगे। अब पट्टी को अंदर की तरफ डबल फोल्ड करके ऊपर से सिलाई लगा लेना है आपको इस तरीके से।
अब हम आई वाली पट्टी को बना के तैयार करेंगे। तो देखिए मेन फैब्रिक के साथ हमने लाइनिंग वाले फैब्रिक को स्टिच कर लिया है। नीचे से 1/2 इंच फोल्ड करते हुए इसको स्टिच करना है। ऊपर से 1/2 इंच ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे। अब देखिए पट्टी को इस तरीके से पलटना है और डबल फोल्ड करते हुए ऊपर से आपको सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए फिनिशिंग से पट्टी को फोल्ड करना है, बराबर में पट्टी फोल्ड होनी चाहिए। ऊपर जो एक्स्ट्रा 1/2 इंच की पट्टी है उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है आपको और स्टिच कर लेना है। एक एक्स्ट्रा सिलाई और लगा लेंगे हम साइड से। तो देखिए हमारे हुकाई की पट्टी जो है वो लग के तैयार हो गई है। अब हम गले के ऊपर लेस लगा लेंगे। लेस ऑप्शनल है, अगर आपको इस पर लेस नहीं लगानी है तो आप ना लगाएं। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही लेटेस्ट डिज़ाइन के ब्लाउज मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे। इसी तरीके से दूसरे साइड भी हमको गले पे लेस लगा लेनी है। अब हम शोल्डर स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले आपको बैक पार्ट को इस तरीके से सीधा रखना है, उसके ऊपर हम अपने फ्रंट पार्ट को रखेंगे और शोल्डर को बराबर रखते हुए स्टिच करेंगे। तो देखिए दोनों शोल्डर को आपको बराबर रख लेना है और 1/2 इंच ऊपर की तरफ छोड़ते हुए आपको स्टिच कर लेना है। दूसरे शोल्डर को भी हमको इसी तरीके से दोनों पार्ट को बराबर करते हुए स्टिच कर लेना है। तो देखिए शोल्डर हमने स्टिच कर लिए हैं। अब हम अपने स्लीव्स को लगाएंगे। तो सबसे पहले स्लीव्स को तैयार कर लेते हैं हम। तो स्लीव्स के लिए सबसे पहले आपको आर्म होल का जो नाप होता है वो लेना होता है। तो देखिए फिटिंग वाले पार्ट से आपको इस तरीके से टेप को रखना है और शोल्डर तक आपको आपके आर्म होल की गोलाई को नाप लेना है। तो हमारा जो आर्म होल की गोलाई का नाप आया वो 6.5 आया, तो उसमें हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए स्लीव्स का नाप लगाएंगे। तो देखिए ये जो नेट का फैब्रिक है इस पर हम अपनी स्लीव्स को निकालेंगे। तो देखिए स्लीव्स के अकॉर्डिंग हमने फैब्रिक को कट कर लिया है। अब इसकी जो लंबाई हमारी है स्लीव्स की वो 8 इंच है और यहाँ से हमने जो फैब्रिक लिया है वो 15 इंच लिया है, क्योंकि हम इसको पफ स्लीव्स में बनाएंगे इसलिए। तो आपको यहाँ से 15 इंच ले लेना है और लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो देखिए अब यहाँ से हमको डाउन करना है। तो यहाँ से हम 3 इंच पे डाउन करेंगे। तो एक निशान यहाँ पे आपको लगा लेना है 3 इंच पे। अब देखिए इस तरीके से स्लीव्स का शेप देते हुए इसको हमको कट कर लेना है। अब देखिए नीचे के साइड से आपको मार्जिन का यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ से हम अपने आर्म होल का निशान लगाएंगे 7 इंच पे। इस तरीके से 7 इंच पे आपके आर्म होल का निशान लगाना है। अब यहाँ पे हम हल्का सा कट लगा लेंगे। ऊपर की तरफ जितना भी फैब्रिक हमारे पास बचा है इस पर हमको छोटी छोटी सी चुन्नट डाल के तैयार करना है। तो देखिए इस तरीके से आपको बिल्कुल बारीक बारीक चुन्नटें डाल के तैयार कर लेना है। जहाँ तक हमने कट का निशान लगाया है वहीं तक आपको चुन्नटें डालनी है। तो देखिए हमारी स्लीव्स में हमने चुन्नटें डाल के तैयार कर ली हैं। अब इसमें आगे की तरफ हम फैब्रिक यूज़ करेंगे। तो देखिए हमने ब्लाउज़ का जो फैब्रिक है उसकी चौड़ाई 3 इंच ली है और लंबाई हमने हमारी स्लीव्स की गोलाई के अकॉर्डिंग ली है। तो आप भी अपनी स्लीव्स की गोलाई के अकॉर्डिंग ले लीजिए। अब देखिए मेन फैब्रिक के अकॉर्डिंग ही हमने एक लाइनिंग वाला फैब्रिक ले लिया है। लाइनिंग वाले फैब्रिक को हमने मेन फैब्रिक के ऊपर रख के एक साइड से स्टिच कर लेना है। अब देखिए दोनों फैब्रिक को इस तरीके से बराबर रखेंगे और लाइनिंग वाला जो पार्ट है एक्स्ट्रा निकल रहा है इसको हम कट कर लेंगे। कट करके आपको बराबर कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर आपको ये जो हमारा दूसरा पार्ट है जहाँ पे हमने चुन्नटें नहीं डाली थी वो वाला पार्ट आपको इस तरीके से लेना है और मेन फैब्रिक को सीधा रखेंगे। उसके ऊपर पूरे ही फैब्रिक पे आपको छोटी छोटी सी प्लेट्स डाल के तैयार कर लेना है। तो देखिए बिल्कुल बारीक बारीक सी चुन्नटें हम डाल रहे हैं और पूरे ही फैब्रिक पे आपको चुन्नटें बना लेनी है।
तो देखिए पूरे फैब्रिक पे हमने चन्नटें बना ली है। इस तरीके से हमारी चन्नटें आई है। अब देखिए आपको इसको इस तरीके से रखना है बीच में, और लाइनिंग वाले फैब्रिक को ऊपर की तरफ से आपको इस तरीके से स्टिच करना है। तो देखिए लाइनिंग वाले फैब्रिक को इस तरीके से रखते जाना है आपको बराबर में, और नेट को अंदर की तरफ करते हुए हमको स्टिच कर लेना है। अब इसको यहाँ से हम फिनिशिंग से पलट लेंगे। इस तरीके से स्टिच करेंगे तो आपका जो लाइनिंग वाला पार्ट है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा, और फिनिशिंग से आपकी स्लीव्स लग जाएगी। और इसमें फिनिशिंग भी दिखती है, पीछे के साइड भी कोई फैब्रिक निकला हुआ नहीं आता है। तो देखिए हमारा जो स्लीव्स है वो तैयार हो गया है। अब हम इसके ऊपर लेस लगा लेंगे। आप चाहें तो नीचे के साइड भी इसमें लेस लगा सकते हैं, पर हम सिर्फ ऊपर के साइड ही लेस लगा रहे हैं इसमें। इसी तरीके से हम अपनी दूसरी स्लीव्स को भी तैयार करेंगे। तो इस तरीके से आपको स्लीव्स को स्टिच कर लेना है। बीच के सेंटर से हम इस तरीके से बराबर रखेंगे, और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फैब्रिक ज़्यादा हो रहा है तो हम 1-2 प्लेट और बना लेंगे। तो इस तरीके से आपको बराबर नाप लेना है फैब्रिक को, और अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक हो तो यहाँ पे ही आपको चन्नटें बना लेनी है। तो देखिए इसी तरीके से आपको दूसरी स्लीव्स को भी स्टिच कर लेना है। तो देखिए हमने दोनों स्लीव्स को स्टिच कर लिया है। अब हम फिटिंग लगाएंगे। तो देखिए दोनों पार्ट को हमको बीच के सेंटर से बराबर रखना है, और ऊपर से हमको इसको स्टिच करना है। तो देखिए दोनों पार्ट को बराबर रखते हुए हमको इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है ऊपर की तरफ से। इस तरीके से सिलाई लगाने पे ब्लाउज़ में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है, अंदर की तरफ कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं होता है। तो आप इस तरीके से ही फिटिंग लगाइए। तो देखिए दूसरी तरफ भी हम बराबर करेंगे दोनों फैब्रिक को, और इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट करके निकाल लेना है। अब हम इसको पलट के फिटिंग लगाएंगे। तो ब्लाउज़ को उल्टा कर लीजिए फिटिंग लगाने के लिए। तो देखिए हमने ब्लाउज़ को उल्टा कर लिया है, और बीच के सेंटर पे इस तरीके से चॉक से निशान लगाएंगे। अब यहाँ से आपको आपके चेस्ट का 4th पार्ट लेना है, और नीचे की तरफ से कमर का 4th पार्ट लेना है। दूसरी साइड भी आपको इसी तरीके से नाप लगा लेना है। इस तरीके से आप फिटिंग लगाते हैं तो आपकी फ़िटिंग बिल्कुल बराबर आती है और परफेक्ट आती है। तो आप इस तरीके से बीच के सेंटर से ही आपकी फ़िटिंग लगाइए। अब यहाँ पे आस्तीन की गोलाई का नाप लगा लेंगे। अब देखिए तीनों नाप को मिलाते हुए आपको फिटिंग लगा लेनी है। दूसरी साइड भी आपको इसी तरीके से फिटिंग लगा लेनी है। तो देखिए हमने फिटिंग लगा ली है। अब हमारे ब्लाउज़ को हमने पलट के सीधा कर लिया है, और हमारा जो ब्लाउज़ है वो बन के तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन की बटन को ज़रूर दबाना, इससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।